कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं वो याद रखने हैं, उसके बाद में एक लेंथी सवाल कराऊंगा। मैंने पहला सवाल दिया बेटा, ड्रॉ ड्रॉ एक्स ग्रेटर देन 2। मैंने एक छोटा सा सवाल बोला तुमको। पहला सवाल है ड्रॉ एक्स ग्रेटर देन 2। सारे बच्चे ड्रॉ करना अपनी नोटबुक में, एक्स ग्रेटर देन 2। किसी ने कर लिया हो ड्रॉ तो बता दो मेरे को। एक्स ग्रेटर देन 2 कर लिया हो तो हाथ उठाओ। कैसे करते हैं यहाँ सुनेंगे सारे बच्चे। मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, ये वाई एक्सिस बनाया, ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ मैंने एक्स लिख दिया और यहाँ मैंने वाई लिख दिया। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक्स ग्रेटर देन 2। एक्स की वैल्यू 1 तुम्हारी यहाँ है और एक्स की वैल्यू 2 तुम्हारी यहाँ है। ठीक है। अगर मैं बात करूं x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 की जो लाइन होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। और और अगर मैं बोलूं x इक्वल टू -2, तो वो इधर होगी निगेटिव में, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। मैं बोलूं y इक्वल टू 2, तो वो इधर होगी लाइन। मैं बोलूं y इक्वल टू -2, वो नीचे होगी। ठीक है। x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 तो बेटा लाइन तो ऐसी बनेगी। अब सवाल ये है कि हम स्केल रख के हम डार्क लाइन बनाएंगे या डॉटेड लाइन बनाएंगे। अगर कहीं भी बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, अगर लिखा हुआ है सिर्फ ये वाला साइन है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये वाला साइन है, तो हम हमेशा कैसी लाइन बनाएंगे बच्चा, डॉटेड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। अच्छा जी, ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर कहीं भी लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो कौन सी लाइन बनाएंगे, डार्क लाइन बनाएंगे, एकदम डार्क लाइन बनाएंगे। फिर से आ जाओ। अब मैंने x इक्वल टू 2 पे देखा, तो भाई स्केल रखो, स्केल रखने के बाद में ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे डॉट डॉट लाइन बनाएंगे। ये जो लाइन है वो है, ये लाइन मैंने बनाई है वो किसकी बनी है, x इक्वल टू 2 की। ये x इक्वल टू 2 की है, ग्रेटर ग्रेटर नहीं बोलेंगे। ठीक, x इक्वल टू 2 की लाइन है। अब यहां पे सवाल ये आता है, एक मिनट लिखो मत बेटा, सुन लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मिनट सारे बच्चे सुनो। सवाल ये आता है कि ये जो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका शेडेड रीजन इधर को होगा कि इधर को होगा। तुक्का नहीं मारना, तुक्का। अबे यार अभी नहीं ना, तुक्का नहीं मारो, अभी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। अब बोलना, लो बोलो। अरे नहीं कर पाओगे यार, लो अब बोलना, बोलो चलो, हो गया। सुना ना ढंग से, इसलिए ही सुनो ना चुपचाप, राइट में लेफ्ट में ऐसे नहीं करना ना। अच्छा, शेडेड रीजन हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ तो बड़ी आसान सी इक्वेशन है, तो हमें तो ऐसे लग रहा है एक्स ग्रेटर देन 2 है तो पेल दो, ऐसे नहीं करते हैं, थोड़ा सोच के करेंगे। कैसे करेंगे, मैं ये हटा दूं बच्चा, मैं ये हटा दूं। जब भी तुम्हें लाइन बन जाए, लाइन बनने के बाद में किधर का शेडेड रीजन आएगा, ये हम लोग टेस्ट करते हैं। ऐसे हम तुक्का नहीं मारेंगे, प्रॉपरली टेस्ट करेंगे। और टेस्ट करने का क्या तरीका होगा, टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि जो मेरे पास लीनियर इनइक्वालिटी गिवन है, पहले तो मैंने वो कॉपी पेस्ट कर ली। अब इस लाइन का जो शेडेड रीजन है, या तो राइट का होगा या लेफ्ट का होगा, दो ही ऑप्शन है, और हवा में तो उड़ नहीं जाएगा। तो या तो राइट का होगा या लेफ्ट का होगा। हम लोग एक काम करते हैं, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, या तो राइट का पॉइंट लेंगे या लेफ्ट का पॉइंट लेंगे, और वो पॉइंट ले जाके लीनियर इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करते हैं, और कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उधर की तरफ ही उसका शेडेड रीजन ले लेते हैं। जैसे इसके इधर मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट क्या है बेटा, 0,0 पॉइंट है, मतलब x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू 0 है। मैं जानबूझ के दो कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो मेरा एक वेरिएबल में है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन है एग्जाम में लिखनी है वो दो दो वेरिएबल वाली लिखनी है। तो मैंने 0,0, तो x की जगह अगर बच्चा मैं 0 पुट कर दूं, तो 0 ग्रेटर देन 2 आ रहा। ये बात सही है कि गलत, भाई ये तो बात गलत हो गई। अगर ये बात गलत हो गई, ये रॉन्ग हो गया, ये कंडीशन बच्चा रॉन्ग हो गई। अगर कंडीशन रॉन्ग हो गई, इसका मतलब इसका शेडेड रीजन कभी भी इधर नहीं हो सकता, इसका शेडेड रीजन कभी भी इधर नहीं होगा। तो इसका जो शेडेड रीजन होगा वो हमेशा इधर को होगा। और जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही बनाना, इतनी दूर दूर। कुछ लोग ऐसे ऐसे लग के स्केल से उसको डार्क करते रहते हैं, तब तक पेपर छूट जाता है। ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है बेटा, ऐसे बस। और कुछ लोग इतना लंबा लंबा भी करने की जरूरत नहीं, सब समझदार हैं वहां पे, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन हो गया। दूसरी बात, ये जो लाइन है, लाइन पे तो मेरे को पता ही है, लाइन पे तो हमें ये लाइन लेनी नहीं थी, उसको मैंने वैसे ही कर दिया।
तो ये इसका आंसर हो गया सीरियड रीजन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा, ड्रॉ, मैं इसको हटाता हूं। अगर मैं इसी में क्वेश्चन में चेंज कर दूं, ड्रॉ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, लिखना मत, सिर्फ सुन लो। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूं तो क्या चेंज आएगा? बहुत बढ़िया। तो ये जो लाइन है, ये लाइन मतलब डार्क कर दो, इस लाइन को बच्चा डार्क कर दो, बाकी सारी दुनिया ऐसे ही चल रही होगी। ठीक है, इस लाइन को बस डार्क कर देंगे, मेरा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखो y लेस देन इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 2 में है ड्रॉ y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। जल्दी लिखो, इसका शेडेड रीजन मेरे को बताओ। इसका ड्रॉ कर लिया सारे बच्चों ने? देखो क्या सीन है, डायरेक्ट सवाल था ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। नहीं नहीं नहीं, अब सुनो बेटा, ये कहता है y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, -1 तो नीचे होता है, -1 तो नीचे होता है, और यहाँ पे इक्वल टू लगाया तो बेटा जो लाइन बनेगी वो डार्क लाइन बनेगी। तो मैंने एक लाइन ऐसी बनाई, ये जो लाइन है वो y इक्वल टू -1 की लाइन है, ये y इक्वल टू -1 की लाइन है। अब फिर से वही सवाल, इसका जो शेडेड रीजन होगा या तो ऊपर को होगा या इसकी लाइन के नीचे को होगा, दो ही ऑप्शन है मार्केट में। मैं टेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ ले जाके कोपचे में ले जाओ, साइड में टेस्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, टेस्ट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? मैंने लिखा y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बेटा इस लाइन के या तो मैं नीचे का कोई पॉइंट ले लूँ, नीचे का पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो तुम क्या ले सकते हो, 0, -2 ले सकते हो, x की वैल्यू 0 यहाँ पे होती, या दूसरा ऑप्शन क्या करो, तुम यहाँ पे 0 ले लो। अगर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 0, 0 होगा, और हमें इस केस में किसकी वैल्यू लेनी है, 0, y की वैल्यू कंसिडर करनी है। अगर y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, ये बात सही है गलत है? ये बिल्कुल 100% ट्रू बात है। अगर ये बात सही है, इसका मतलब है जो पॉइंट मैंने लिया है उसकी तरफ शेडेड रीजन होगा, तो इसका शेडेड रीजन किधर को आएगा, ऊपर को आएगा। तो मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे बना दूँ, थोड़ा बड़ा बना दूँ, अच्छा लग रहा है। अभी मैंने छोटा बनवाया था, कोई टेंशन नहीं। समझ में आ गया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखो। अच्छा बेटा, मैंने एक और दिया तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3, मैंने दिया एक क्वेश्चन नंबर 3, मैंने बोला ड्रॉ, ये मैं 11th का रिवीजन करा रहा हूं बेटा, ड्रॉ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इसका बेटा सारे बच्चे ग्राफ बनाओ, जल्दी करो। जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता है वो बिल्कुल क्लास 9th के बारे में सोचना चालू करो। ग्राफ बनाने का बिल्कुल बेसिक तरीका ये होता है कि हम इसको ग्रेटर देन हटा देंगे, हम इसको इक्वल टू मान के चलेंगे। ठीक, उसके तुरंत बाद एक छोटा सा सुंदर सा डिब्बा बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ y लिखा। x की वैल्यू जब 0 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू मेरी 5 आ रही है, और y की वैल्यू जब 0 पुट कर रहा हूँ तो x की वैल्यू बच्चा मेरी 5 आ रही है। और किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी होते हैं, वो स्कूल में नहीं सिखाए जाते हैं, 4 पॉइंट ले लो, 5 ले लो, कोई नहीं, 2 पॉइंट बहुत होते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट अगर ले लो तो उससे लाइन बन जाती है। हाँ, वो चीज़ अलग है कि 2 पॉइंट जो तुम्हारे हों वो इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन में होते हैं तो थोड़ा सोचने में दिक्कत होती है, प्लॉट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैंने बेटा इसमें एक्स एक्सिस बनाई एक सुंदर सी, तुम लोग अपना बनाओ। ये हो गई तुम्हारी एक्स एक्सिस, ये बना दी मैंने वाई एक्सिस। ये तुम्हारी हो गई एक्स एक्सिस, और मैंने बना दी तुम्हारी एक वाई एक्सिस। इसके तुरंत बाद ये जो पॉइंट हैं इनको हम लोग प्लॉट करते हैं कैसे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2। अच्छी बात यह है कि जो एलपीपी के क्वेश्चन करने उनका डायग्राम कहाँ बनेगा बेटा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। तो इधर हमें ज़्यादा इधर नहीं जानना है, हमें सब उधर जानना है। कैसे? मैंने यहाँ लिखा 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2, -3 -4, -1 -2 -3 -4, जो भी है। अब फिर से आ जाओ, x की वैल्यू जब 0 है तो y की कितनी है? तो x की वैल्यू 0 है तो y की 5। तो बेटा ये पॉइंट मिला तुम्हें। और x की वैल्यू जब 5 है तो y की 0, 5 मतलब आगे गए गए गए, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट को हमें आपस में मिलाना है। मिलाने का क्या तरीका? मैंने एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करी, स्केल उठाया और ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। एलपीपी का ग्राफ बनाते समय स्कूल में तुम्हें ग्राफ पेपर मिलेगा सारे बच्चों को, ठीक है? ग्राफ पेपर मिलेगा। लेकिन यार बात खत्म नहीं हुई। पहली बात तो ये बताओ, मैंने डार्क लाइन बनाई है, सही है कि नहीं है? सामर्थ बता। सिद्धार्थ नाम है, क्या नाम है? सार्थक। सार्थक बता, सही है कि गलत है? डार्क लाइन तो सही है बेटा। डार्क मैंने क्या सोच के बनाई? क्योंकि मेरे को यहाँ इक्वल टू दिख गया, तो एक पार्ट तो मेरा ठीक हो गया। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 की है। यहाँ लेस देन इक्वल टू वगैरह में कुछ नहीं लगा रहा, ठीक? आगे सुनो। अब फिर से वही कहानी चेक करने वाली। या तो इसका जो शेडेड रीजन होगा, या तो बच्चा नीचे को होगा, और या इसका शेडेड रीजन ऊपर को होगा। सबसे बढ़िया जो पॉइंट होता है वो 0 0 होता है। एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं करनी। तो यहाँ 0 0 ले जाके अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ, मैं टेस्ट करता हूँ। कहाँ टेस्ट करूँ? चलो यहीं कर लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, इन भाई साहब की जगह 0 लिख दिया, बाई की जगह 0 लिख दिया। ये जो लिखा है ये बेटा सही है कि गलत है? ये तो गलत बात है ना, तो लिख दो बिल्कुल गलत है। आथू, ये तुम्हारा फॉल्स हो गया। अगर फॉल्स हो गया तो ये मैंने पॉइंट इधर का लिया ना, तो इधर तो कभी आएगा ही नहीं, तो अपोजिट साइड में जाएगा। तो बेटा इसका जो शेडेड रीजन है वो इधर को कर दो, इधर को कर दो। समझ में आया? जल्दी करो, ये तो 11th की चीज बता रहा हूं, नया कुछ नहीं है। क्वेश्चन लिखने के बाद में, क्वेश्चन लिखने के बाद में इसको, अगर जिन बच्चों पे ग्राफ पेपर है, कितने बच्चों पे ग्राफ पेपर है बेटा? कितने ग्राफ हैं? चलो मैं भी देखता हूँ, अगर मेरे पास होंगे तो मैं देता हूँ। अब ग्राफ सब पे हो गए। अब सुनो बेटा, पहला काम क्या, अब ये पेंसिल और वो नहीं मांगोगे, पेन से बनाओ अपना अपना जो भी करना है। बात नहीं किया कर बेटा, क्लास के टाइम बात नहीं किया कर, मैं कभी भी निकाल सकता हूँ, मजाक नहीं कर रहा। बिल्कुल शांत होकर पढ़ा करो। जैसे पहला, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं, तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? मैंने x लिखा, y लिखा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 50 आ रही है, और जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 50 आ रही है। एक तो मेरा ये बन गया, ठीक? ऐसे ही, अच्छा ये जो बन गया है ना, तो इसको हम लोग प्लॉट भी करेंगे तुरंत। मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा लूंगा जानबूझ के। इसके तुरंत नीचे मैंने लिखा बेटा 3x, चलो यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। मैंने एक ऐसे करके बॉक्स बनाया बच्चा, x लिखा, y। x की वैल्यू 0 है तो y की 90 आ रही है, और जब मैंने y की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू 30 आ रही है। दो ग्राफ, दो ही लाइनें थी, है ना बेटा? दो लाइन थी, मैंने दो लाइन ऐसे करके बना दी। अच्छा जी, अब सुनना यार, पॉइंट तो बड़े तंगड़े तंगड़े आए, देखो ना 90 तक वैल्यू आई है। कोई नहीं, हम लोग थोड़ा गैप ज़्यादा लेंगे, तो मैं लिखूंगा 90 तक। तो मैंने लिखा 10 20 30 40 50 60। एक ही ग्राफ पे बनाना होता है। अब सुनना बेटा, यहाँ 90 तक, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, ये 90 तक मैंने बना दिए पॉइंट। 10 10 का गैप ले सकते हो, 20 20 का ले सकते हो। तुम्हारे एग्जाम में जो आएगा वो एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आएगा, और अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो ग्राफ गिवन होगा, उससे फिर बाकी की चीजें पूछेगा।
अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ आते हैं। एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू 50 है, एक्स की जीरो है तो वाई की 50 का मतलब है ये पॉइंट। यार मैंने यहाँ पे 50 नहीं लिखा, इसका मतलब है तुम्हारा आया ये पॉइंट 50 का, ये पॉइंट। और जब भी पॉइंट लिखते हो तो बच्चा ऐसे मत करना, तुम लोग ऐसे करके उसको कर देते हो डार्क। कभी भी पॉइंट को डार्क नहीं किया जाता है, ठीक। हमें जब भी पॉइंट होगा तो उसको कैसे करना है, सर्कल करना है, छोटा सा सर्कल करना है। एक पॉइंट मिल गया। दूसरा, एक्स की वैल्यू जब 50 है तो वाई की जीरो, मतलब ये पॉइंट मिल गया बेटा, इसको भी मैंने सर्कल कर दिया। स्केल उठा के ऐसी एक सुंदर सी लाइन ड्रॉ करो। स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये लाइन हो गई बेटा। और ये किस चीज की है लाइन, ये लाइन है तुम्हारी x प्लस वाई इक्वल टू 50। मैंने बेटा ये जो लाइन है उसको मैंने डार्क बनाया, क्या सही किया, क्योंकि सब में ही इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। तो मैं ऐसा कर सकता हूं। एक पार्ट तो मैंने खत्म कर लिया, आगे बढ़ते हैं दुनिया में। अच्छा, ऐसे भी कर दिया करो लाइनें, वो लोग पता नहीं टीचर लोग मार्क्स काटते हैं, ये लाइन जहाँ खत्म होती है तो एरो टाइप का बना दिया करो दोनों तरफ। बना दिया। ये डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है, सीधा सीधा। अब मैं दूसरे प्लॉट करूंगा, जीरो पे 90 है, जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो 90 का मतलब ये पॉइंट, और एक्स की वैल्यू जब 30 है तो वाई की वैल्यू जीरो है, मतलब ये पॉइंट। ये कुछ ऐसे बनेगा। चलो, ये भी बन गया। थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 बन गया। दो लाइन बनने के बाद, दो लाइन बनने के बाद तुम लोग अपना दिमाग लगाओ और ये सोचो कि इसका शेडेड रीजन कहाँ लेना। अच्छा, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई, एक चीज और दे रखी बेटा, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है ये शेडेड रीजन है, इधर का, इधर का। ये लाइन जो शेडेड रीजन देगी वो इस साइड का देगी, तो मैंने ऐसे करके बना दिया, ऐसे करके, ऐसे करके बना दिया। x ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये वाला शेडेड रीजन, और y ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ऊपर का शेडेड रीजन, तो मैंने ये बना दिया। इसका मतलब है ग्राफ मेरा शेडेड रीजन किस क्वाड्रेंट में बनेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। हम्म, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है फर्स्ट इधर जा रहा है, और वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है ऊपर जा रहा है। तो दोनों रीजन कहाँ कॉमन है, यहीं में तो कॉमन है, इसी रीजन में तो कॉमन है। तो ये इसी में ग्राफ बनेगा। ग्राफ का मतलब इसमें शेडेड रीजन आएगा तो इसमें बनेगा, नहीं आएगा तो इसमें बनेगा, बाउंडेड आएगा तब भी इसमें बनेगा, नहीं बाउंडेड तब भी इसमें बनेगा। समझ में आया? आगे सुनो, ये तब है जब मेरे पास ये कंडीशन गिवन होगी, सारी क्वेश्चंस में ये कंडीशन गिवन होती है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेरी ये लाइन आई है, ये वाली x प्लस वाई इक्वल टू 50 वाली, इसका शेडेड रीजन या तो नीचे को होगा या तो ऊपर को होगा। तो मैं चेक करूंगा, चेक करूंगा, ठीक, चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करूंगा, चेक इसको रफ में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं तुम यहाँ चेक करो, मैं यहाँ कोपचे में ले जाके चेक करूंगा रफ में। चेक को मैं बोलूंगा टेस्ट कर रहा हूँ बच्चा। कैसे? इस लाइन के मैं इधर चेक करूं तो जीरो जीरो पुट कर दूं, और जीरो जीरो जब पुट करते हैं तो इसमें नहीं करेंगे, जो इक्वेशन गिवन होती है ना उसमें पुट करेंगे। तो हो जाएगा जीरो प्लस जीरो लेस देन इक्वल। ये वाला जब मैंने पॉइंट पुट किया था जीरो, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस वाले की, तो ये आया मेरा। ये बात सही है गलत है बेटा? बिल्कुल ट्रू है। अगर ये सही है इसका मतलब है मैंने ये पॉइंट तो लिया था बेटा, तो इसकी तरफ को शेडेड रीजन आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा बेटा, मैं चलो ये कलर ले ले रहा हूँ, ये जो शेडेड रीजन आएगा वो इधर का आएगा। और मैं इधर को करने की मेरे को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि शेडेड रीजन पहले ही क्वाड्रेंट में आने वाला है। मैंने ऐसे लिखा इसको, मैंने ऐसे लिखा। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी वाली लाइन भी चेक कर लेता हूँ, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो वाली। तो मैंने लिखा 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। ये वाली लाइन अगर मैं चेक करता हूँ
यहाँ पे 0 0। अब देखो बेटा ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का सेरेड रीजन या तो इधर होगा या इधर होगा, इसके पास दो ही ऑप्शन है। तो मैं पहले पॉइंट 0 0 पुट कर रहा हूँ, मतलब ये मैंने पॉइंट एक ले लिया, ये वाला पॉइंट। तो 0 + 0 <= 90। तो 0 की वैल्यू आ गई। ये बात सही है गलत है बेटा? ये भी सही है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 90 की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट लिया इधर को सेरेड रीजन आएगा, तो मैं इसको भी इधर कर देता हूँ। देख बेटा मैंने नीचे को कर दिया, इसको मैंने नीचे को कर दिया। अब तुम लोग ध्यान से देखो कौन सा ऐसा सेरेड रीजन है जो सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, सिर्फ और सिर्फ ये वाला। तो इसको मैं एक अच्छे सा कोई कलर ले लेता हूँ। चल चल बेटा मैंने ये कलर ले लिया, मान लेते हैं ये तुम्हारा सेरेड रीजन निकल के आ गया। तुम लोगों को ऐसे ग्राफ में ड्रॉ करना है सेरेड रीजन, ठीक? हाँ कैसे सीधे एरो वगैरह? एरो वगैरह मतलब अगर दिमाग तुम्हारा तेज है, कंप्यूटर से तेज चल रहा है मान लो, तो तुम कुछ भी करो, लेकिन एरो वगैरह थोड़े थोड़े बना लेते हो तो आइडिया लगता है इसका इधर रीजन आ रहा है, इसका इधर आ रहा है। हाँ एरो इतने बड़े बड़े मत बना, छोटे छोटे बना लो। हाँ बेटा बताओ। टेस्ट जो है सीट पे दिखाने की जरूरत नहीं, इसको आप रफ में कर सकते हैं साइड में, ठीक है? और अगर अगर इसको फेयर में भी दिखा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अच्छा जी, ये आ गया। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अब सवाल मेरा ये है, सवाल क्या है? कॉर्नर पॉइंट का। बेटा ये जो सेरेड रीजन है इसका कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के क्या है बच्चा? 30, 0। ये मैंने सपोज ले लिया बी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स मेरे को नहीं पता। ये मैंने ले लिया सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 50। मेरा सवाल ये है कि जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ऐसे तुक्का नहीं मारते। अब तुम लोगों ने तो ग्राफ अगर बहुत अच्छे से बनाया होगा तो ग्राफ से देख के बता दो, और नहीं तो ग्राफ में अगर नहीं समझ में आ रहा है, बोलो नहीं ना, मत बोलो ना बेटा, चुप। अगर मेरे को ये पॉइंट निकालना है, दो लाइन आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होता तो आपस में सॉल्व कर दो। तो मैं तो यही करूंगा कि इन दोनों को आपस में सॉल्व करूंगा। ये हटा दिया यहाँ टेस्टिंग, और मैं चेक करता हूँ इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ क्या रहा है। तो पहली इक्वेशन है x + y = 50, और दूसरी इक्वेशन है बेटा 3x + y = 90। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बाई से बाई कैंसिल। बेटा x - 3x होते हैं -2x, और 50 - 90 होते हैं -50। कट्टी पिट्टी कर दिया तो अब तुम लोग बताओ, तुम लोग तो कह रहे थे 20, अब बताओ बेटा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही चीज 15 लोग बोलो तो तुम लोग पूरे दिन गलती करते हो, मैं कुछ बोलता हूं? तुम तो पूरे गलतियों के पुतला हो बेटा। अच्छा तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। x की वैल्यू 20 ले जाके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये 20 + y = 50। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू कितनी आ रही है? 30। जब कभी भी दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करते हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आते हैं। क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी ना, जो कंडीशन तभी तो पढ़ते थे, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, पैरेलल लाइन होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, उनकी कंडीशन पढ़ते थे, वो उनका रीजन यही होता था। अच्छा तो मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया बेटा 20, 30। एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई की बाद में। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा इसके बाद में लिखेंगे, दिखा बेटा ग्राफ सारे बच्चों ने बना लिया, ठीक है। अब इसके तुरंत बाद सेरेड रीजन बीच में बना लेना बेटा, ऐसे पेन से कर दो, ऐसे 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 पेन चला दो उसमें, ठीक? हाँ बेटा, हाँ वो लंबी, वो 3x + y के। नहीं नहीं, ये भी तो कंडीशन थी, ये भी तो कंडीशन थी। x> 0, x> 0 का मतलब इधर ही लाना है ना, और y> 0 का मतलब इधर लाना। अब ज्यादा मत कर, हाथ टूट जाएगा, ठीक है? आगे सुनो, मैंने इतना करने के बाद अब लिखना है हमें जो करना था। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसको बच्चा क्या करना है जल्दी देखो, मैक्सिमाइज। यहाँ पे कभी कभी तो मैक्सिमाइज लिखने को बोलेगा, कभी वो बोलेगा मिनिमाइज करो। तो इसको मैक्सिमाइज करने का अब तरीका, मैं ये थोड़ा सा हटा दूं, ये साफ कर दूं बेटा। चलो मैं इसको हटाता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ, सफाई अभियान चालू है।
अब इसके तुरंत बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ऐसे करके वैल्यू ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ z, या फिर लिख सकते हैं z इक्वल टू, लिख दो बेटा क्या है 4x प्लस 2y। मैंने ये लिखा, लिखा। अब सुंदर सी टेबल बनानी है। सबसे पहले हम ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0। बेटा इसमें ले जाके 0,0 पुट करो, बताओ कितनी वैल्यू आ रही 0। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 30,0, तो मैं x की जगह 30 पुट करूंगा, किस में, इसमें, और y की जगह 0 पुट करूंगा। तो ये आ जाएगा, कितना आएगा बेटा यहां से, ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 120 आ जाएगा। और सी पॉइंट नहीं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं। बी पॉइंट है 20,30, ये बी पॉइंट। एक्स की जगह 20 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 180 और 60, 140 आ गया बेटा, 140 आ गया। कैलकुलेशन कर लो, इसमें पुट कर रहा हूँ एक्स और वाई की जगह। और लास्ट पॉइंट बचा है सी, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,50। एक्स की जगह 0 पुट किया, वाई की जगह 100 आ गया बेटा। अच्छा जी, आ गया। अब मेरे को एक चीज बता बेटा, हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई, हाईएस्ट वैल्यू आई है निकल के तुम्हारी, हाँ 140। तो तुम ऐसे लिखोगे कि ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ लिख दो ये आ गई तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कितनी है 0। अगर तुमसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई है, तो तुम बोलोगे 20,30 पे आई है। अब जितनी अंग्रेजी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी वो यही तो कह रही थी कि जो तुम्हारे पास में जो आंसर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है वो एक कॉर्नर पॉइंट पे आती है, और वो कॉर्नर पॉइंट क्या है बेटा 20,30। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होगा कि एक से ज्यादा वैल्यू 140 आ जाएंगे। मतलब सपोज यहाँ भी 140 होता तो मैं दोनों वैल्यू लेता, तो मैं बोलता कि x की वैल्यू 140 है मैक्सिमम, और वो 20,30 पे भी आ रही है, और जो भी पॉइंट होता है उस पे भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो s की मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई। मिनिमम क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू इज 0 एट 0,0। तो फाइनल आंसर तुम लिख दो बेटा, देयरफॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज 140 एट 20,30। दिस इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम वैल्यू इज 140 एट 20,30। अच्छे से कर लो, क्वेश्चन समझ में आया, बहुत बढ़िया। डायरेक्ट सवाल है बेटा, z इक्वल टू दे रखा x प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, और माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करो मैक्सिमाइज इसको, तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं बेटा। मेरे पास में है x माइनस वाई, मैंने बेटा लिखा इक्वल टू -1। बात नहीं करो, अपना अपना बनो बेटा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 0 है तो x की -1 आ रही, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं बेटा तो ये x इक्वल टू वाई आ रहा है, ठीक है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आसान तरीके से बताता हूँ, क्योंकि ये सोचना थोड़ा दिक्कत करेगा। मैं ऐसे लिख दिया, यहाँ मैंने x लिख दिया, यहाँ y। जब x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रहा हूँ y की 0 आ रही है, x की वैल्यू मैंने 1 पुट करी तो y की 1, x की -1 पुट करी तो ये प्लस -1 आ रही, 2 पे 2 आएगी, 3 पे 3 आएगी, ऐसे ही चलेगा जिंदगी इसकी, ठीक है। क्योंकि y इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे बनती है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, हमेशा ऐसे ही होता। कुछ भी ले लो, कोई भी ले लो बेटा। मैंने ये ले ली बेटा x एक्सिस, और ये ले ली मैंने y एक्सिस। लेने के बाद पॉइंट 2 तक जाने हैं तो मैं 1.1 ये है, 2 ये, 1 ये है, 2 ये, -1 ये है, -2 ये, -1 ये है, -2 ये। खूब दूर दूर पॉइंट ले लो, खूब जगह है मेरे पास। क्वेश्चन में कहता है बेटा, अगर मैं पहले वाले को प्लॉट करूं, x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी है 1,
एक्स की 0 वाई की 1 मतलब ये पॉइंट, और एक्स की जब -1 है तो वाई की है 0 ये पॉइंट। एक लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ, ये मैंने पकड़ा और यहाँ से मैंने लाइन बना दी। ठीक, तुम लोगों के पास तो स्केल है और अच्छी बनेगी। ये जो मैंने लाइन बनाई बच्चा, ये लाइन मैंने बनाई है x माइनस वाई इक्वल टू -1 की लाइन बनाई, x माइनस वाई इक्वल टू -1 की लाइन बनाई है। आगे सुनो, आगे सुनो। अब मैं दूसरी लाइन में टूटता हूँ, x की वैल्यू 0 है तो y की 0 मतलब ये पॉइंट, x की वैल्यू 1 तो y की 1 मतलब ये वाला, x की वैल्यू -1 ये वाला, और 2। अच्छा, ये लाइन बेटा ऐसी बढ़ रही, ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखेंगे। ये जो लाइन बढ़ रही है वो ऐसी जाएगी, पैरेलल लाइन बढ़ रही, पैरेलल लाइन बढ़ रही। ठीक, आगे सुनो। ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल टू 0। बात अभी खत्म नहीं हुई। अब पहला सवाल मेरा ये है कि ये जो पहली लाइन मैंने बनाई उसका शेडेड रीजन या तो ऊपर का होगा या नीचे का होगा, या तो ऊपर का होगा या नीचे का होगा। तो मैं नीचे वाला पॉइंट लेने में थोड़ा आसान, ये है 0 0 मिल रहा है तो मैं 0 0 पॉइंट ऊपर वाली लाइन में चेक करूंगा। मैं बेटा टेस्ट करूंगा, मैं टेस्ट रफ में करूंगा। मैं यही लिखता हूं, कैसे? पहले तो मैंने इक्वेशन लिखी x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ये लाइन है, इसके इधर का मैंने पॉइंट लिया तो 0,0 लेना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बच्चा 0,0 इसमें पुट किया, आंसर आ रहा 0 लेस देन इक्वल टू -1। ये बात सही है गलत है? भाई ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ये गलत है इसका मतलब मैंने जो पॉइंट लिया है उधर शेडेड रीजन नहीं आएगा, उसके अपोजिट साइड आएगा। तो मैंने इधर लिया है तो इसका शेडेड रीजन किधर आएगा? ऊपर को आएगा। तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, ये शेडेड रीजन होगा, ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है, ये वाला शेडेड रीजन आ रहा है। चलो भाई, एक काम तो निपट गया। आगे सुनो, अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा वाला। दूसरी वाली इक्वेशन है मेरे पास -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अब कोई भी बच्चा मेरे को सोच के बताए कि हम क्या इसमें 0 0 चेक कर सकते हैं या नहीं। 0 0 तो कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 0 तो यहाँ लाई कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, या तो लाइन के इधर में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लूं या इधर का कर लूं। मान ले बच्चा मैं ये वाला पॉइंट इधर का कर लेता हूं। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 1,0, 1,0 कितने हैं? 1,0। यहाँ लूंगा तो 0,-1। तो 1,0 मैंने यहाँ चेक किया, मतलब x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया। कोई भी पॉइंट ले लो, इधर का कोई भी ले लो चाहे इधर का कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने चेक किया, ये जो आंसर आया ये सही है, ये बिल्कुल ट्रू है। इसका मतलब मैंने जिधर पॉइंट लिया है उधर ही शेडेड रीजन करना पड़ेगा, जिधर पॉइंट लिया है उधर ही करना पड़ेगा। तो इसका जो शेडेड रीजन आ रहा है वो इधर को आ रहा है। अब एक बात बता बेटा, क्या शेडेड रीजन कॉमन है? नहीं है। ये कहता है इधर चलो, ये कहता है इधर चलो, तो कहां से मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी? कहीं से नहीं निकलेगी। तो हम क्या लिखेंगे? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया? तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? मैं ये हटाते रहा जो मैंने टेस्ट वेस्ट किया है, तो मैं लिखूंगा देयर इज नो कॉमन शेडेड रीजन, कॉमन कोई फिजिबल रीजन आया ही नहीं बेटा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में पहले बेटा वर्ड प्रॉब्लम आती थी, फिर उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम आना बिल्कुल बंद हो गई। अब तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा, तो मैंने जैसे लास्ट में कराया अभी कराया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की दुनिया में चलेंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद एक काम कर लें बेटा,